नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल माइथोलॉजी सागा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रामेश्वर क्षेत्र की महिमा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी चैनल माइथोलॉजी सागा को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। स्कंद महापुराण के ब्रह्मा खंड में सूत जी, जो व्यास जी के शिष्य है, वो स्वयं इस तीर्थ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है, जो श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से परम पवित्र हो गया है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य को सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। सभी तीर्थों में स्नान और तपस्या का अनुष्ठान करने के बाद जो फल मिलता है, वो इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहां मुक्त हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर का स्पर्श करती है, उसके 10,000 सुरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी रामेश्वरम में डाली गई है, उसका 10,000 बार की हुई सुवर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। और आगे बताते हुए सूत जी कहते हैं कि मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोकने वाला, ये सभी रामेश्वरम में आकर अपनी सभी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। और तो और शराब पीने वाला और शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखने वाला, वैश्या का अन्न खाने वाला तथा जो पापी आदमी का अन्न खाने में तत्पर रहता है, ऐसे लोग भी रामेश्वरम में स्नान करने से पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी है, वे भी रामेश्वरम में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। स्कंद महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, रुद्राक्ष की चोरी करता है, उसे सुवर्ण की चोरी करने समान कहा गया है। वे इस रामेश्वरम में आकर जब वो स्नान करते हैं, तब वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहाँ स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। रामेश्वरम का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पापनाशक इस रामेश्वर तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष की प्राप्ति भी करवाता है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वो प्रचुर संपत्ति पाता है। और यदि वो आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है, तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए वो स्नान करता है, तो उसे ही प्राप्त करता है। मनुष्य चाहे श्रद्धालु हो या श्रद्धाहीन, यदि वो सेतु तीर्थ में स्नान करता है, तो इस लोक में और परलोक में भी वो कभी दुख का भागी नहीं होता। इस प्रकार सेतु तीर्थ यानी रामेश्वरम में स्नान करने से मनुष्य के सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। जो मनुष्य रामेश्वरम में जाने वाले पुरुष को धन धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उसकी मदद करता है, वो अश्वमेघ और अन्य यज्ञों के उत्तम फलों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मैं सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहा गया है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक रामेश्वरम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। यदि कोई यात्रा करने में असमर्थ हो, तो वो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भी उनसे यात्रा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।